नमस्कार साथियों, पीजी नामांकन के लिए आवेदन तो चल रही है। आवेदन प्रक्रिया समाप्त भी हो गई है। अब जो है आपका प्रोविजनल लिस्ट जो है जारी होने वाला है, उसके बाद करेक्शन का डेट आएगा। हम बात करेंगे कि अगर आप 50% आपका अंक आया है तो भी आपका एडमिशन पीजी में हो सकता है और हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विषय चेंज करना चाहते हैं या कुछ बदलाव करना चाहते हैं। अगर गलती हो गया है तो करेक्शन करना तो बहुत ज़रूरी है, जो कि 24 और 25 तारीख को मौका आपको मिला है, 24 सितंबर और 25 सितंबर। इसके अलावा हम कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनता है, आखिर कैसे बनता है, कैसे आपका एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। हालांकि आपको चिंता नहीं लेना है। अगर आप 50% मार्क्स से भी अगर ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं तो आपका एडमिशन पीजी में 100% हो जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है। स्पोर्ट राउंड में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, बशर्ते आप 50% से पास होंगे तब जा करके। इसके अलावा अगर आप सब्सिडरी विषय को यहाँ पे मास्टर सब्जेक्ट रखे हैं अगर आप पीजी करने में, तो भी आपका एडमिशन हो सकता है, बट उस विषय में आपको 50% प्लस मार्क्स होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो इस चीज़ को आप लोग को क्या करना है, कंसिस्टेंसी से ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन के जो है मेरिट लिस्ट का जो निर्माण होता है वो नंबर के अनुसार होता है या फिर ऑनलाइन करते हैं उसके आधार पर होता है। कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि हमने पहले आवेदन कर दिए हैं तो क्या हमारा एडमिशन जो है या फिर मेरिट लिस्ट में हमारा नाम पहले आ जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों। अगर आपको 50% ही मार्क्स मिला है और फिर आप आवेदन कराते हैं तो फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, वहीं 80% वाला का नाम हो सकता है तो फर्स्ट लिस्ट में नहीं भी आ सकता है। और ऐसा खेल आपने इंटर मैट्रिक में भी आप देखे होंगे, कहीं से दिक्कत नहीं है। पार्ट 1 पार्ट 2 एडमिशन में भी ऐसा चीज़ आप देखे होंगे। पार्ट 1 में जब एडमिशन लिए थे तो उस समय भी आपको ऐसा देखने को मिला था। तो इसमें कहने की बात नहीं है, इसलिए चिंता नहीं कीजिएगा। अगर पहला लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसी ऑफिस से सूचना जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया था उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उसमें जो विस्तृत जानकारी दिया गया है, बट कोई लोग समझ नहीं पाते हैं, ना समझने का प्रयास करते हैं। हम आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। बाकी ऑल डिटेल्स की जानकारी तो यहाँ पर है ही। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है, स्पष्ट किया गया है कि आपका जो परीक्षा एडमिशन जो फॉर्म है ये आपका 18 सितंबर तक ही भराएगा। इसके अलावा जो लेट फाइन 100 रुपये आपको लगेगा और 19 और 1 से 21 तक आप भर सकते हैं, ठीक है। यानी 21 तक आपका आवेदन हो जाएगा। उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट जो है, प्रोविजनल लिस्ट क्या होता है भाई, तो प्रोविजनल लिस्ट जो होता है इससे ये पता चलता है कि आपने जो आवेदन किए हैं वो सही से उसमें आप पेमेंट किए थे या नहीं किए थे। अगर आप पेमेंट कर देंगे तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। मतलब आपको ये बता दिया जाएगा कि कांग्रेचुलेसन करके आपको मैसेज भी आ सकता है अगर मोबाइल नंबर देंगे तो, कि आपका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ गया है, अब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आप एडमिशन के लिए जो है योग्य हैं, एलिजिबल हैं। ये चीज़ आ जाएगा आपको, ठीक है। बाकी करेक्शन का जो डेट होता है वो करेक्शन का डेट जो है आपको 24 तारीख और 25 तारीख 2 दिन ये मौका आपको मिला है। और मेरिट लिस्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका आएगा वो 2 तारीख को आएगा। और 14,000 कुछ ही एडमिशन लेना है तो फर्स्ट लिस्ट में ही सबका नाम जो है आ जाता है। जो बच्चा बच जाते हैं उनका डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड से एडमिशन लिया जाता है और एडमिशन बशर्ते सबको हो जाता है, कहीं से दिक्कत नहीं होता है। सीट रहते हो, अगर सीट नहीं है तब तो अच्छे को भी एडमिशन नहीं हो पाता है। और 17 अक्टूबर से आपका क्लास चलाने की बात बताई गई है, यानी 17 से आपका क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा, ये जानकारी दी गई है। तो स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर मेरिट लिस्ट कैसे बनता है वो चीज़ दिखाया गया। अगर ऑनर्स पेपर में आपको 45% भी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हम आपको ये समझाएं कि अगर मान लीजिए 45% है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो 70% वाले भी यहाँ पे मार्क खा जाएंगे और उनका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। ये सिस्टम है। तो ये कुछ सिस्टम है यूनिवर्सिटी का गलत है, हमारे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। और ऐसा कई बार हुआ है कि अच्छे विद्यार्थी का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है और जो तनी लो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनका नाम आ जाता है। तो इस कंडीशन में काफ़ी दिक्कत होता है उन स्टूडेंट को जो कि अच्छे होते हैं। अगर आपका सब्सिडरी में अगर 55% है तो आप सब्सिडरी विषय लेकर के भी आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पीजी कर सकते हैं। एलियड सब्जेक्ट अगर इसके अलावा जो भी है आपका सब्जेक्ट, इसके अलावा जो भी रखते हैं सब्सिडरी के अलावा जो होता है, हिंदी है या फिर जीईएस पेपर होता है, उसमें अगर 55% भी मार्क्स है तो आप इसे कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। एलियड सब्जेक्ट्स भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे, इसमें समझने की कोई
विशेष दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। लेट फाइन के साथ अभी भी एडमिशन चल रहा है, इसके लिए आपको 850 रुपया देना होगा और कुछ साइबर कैफ का चार्ज देना होगा। इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम आपको हर समय समय पर अपडेट देते रहेंगे, सारी अपडेट देते रहेंगे, हर एक यूनिवर्सिटी का अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर सारी अपडेट को पाना है गूगल को ओपन कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए MNC क्लासेस, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको यूनिवर्सिटी अपडेट में आना है, फिर आपको नीचे आना है तो PG एडमिशन से संबंधित पूरी जानकारी दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करेंगे यहाँ पर आवेदन से लेकर के सभी प्रक्रियाएं बता दी गई है। यहाँ आकर के आप समझ सकते हैं और सारे प्रोसेस को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।